हाँ सुनो बेटे, आज की जो कहानी है एक राजा की कहानी है। किसकी कहानी है? राजा की। अब राजा भी, लेकिन वो अनूठा राजा था। अनूठा राजा मतलब ये कैसे कि उस राजा की एक जो टांग थी, बाईं टांग जो थी वो टेढ़ी थी, वो सीधा नहीं रख पाता था, और जो बाईं आंख थी वो फूटी थी। अब ये बड़ी समस्या। अब राजा तो राजा, लेकिन वो अपना राजकाज जो है बहुत अच्छे से चलाता था। एक दिन क्या हुआ कि अपने महल में वो टहल रहा था, घूम रहा था, तो घूमते घूमते वो एक ऐसे कक्ष में पहुंचा जहाँ पर उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी थी। आप लोग गए हो कहीं का महल देखा है आप लोगों ने? हाँ। तो उसमें देखा होगा कि राजाओं की तस्वीरें लगी रहती हैं ना, देखी है ना? किसने देखी है तस्वीरें? किसने देखी तस्वीर? तो जो तस्वीरें हैं वो लगी हुई थी। अब वो सोचता है कि इतनी सुंदर सुंदर तस्वीर लगी हुई हैं और मेरे पिताजी की जो तस्वीर लगी हुई है उसके बाद में जगह छूटी हुई है कि यहाँ पर मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी तस्वीर लगाई जाएगी। अब ये चिंता उस राजा को होने लगती है कि हमारे पूर्वजों की जो तस्वीरें हैं वो तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन हमारी तस्वीर तो सुंदर नहीं रहेगी। हर कोई ये चाहता ना कि हमारी अच्छी फोटो निकले, हैं? हर कोई चाहता है। तो पहले कैमरा तो हुआ नहीं करते थे, जो पेंटर लोग हैं, जो चित्रकार लोग हैं, वो बनाया करते थे। अब राजा परेशान कि मेरी तस्वीर यहाँ पर जो लगेगी, लोग बाग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कैसा राजा हुआ। अब उसके दिमाग में एक बात आती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, लेकिन हम अपने सामने ही तस्वीर तैयार करा देते हैं और तस्वीर तैयार कराने के बाद में मेरी मृत्यु के उपरांत यहाँ पर उसको लगवा दिया जाएगा। तो घोषणा करा देता है वो राजा अपने राज्य में कि जो भी हमारी सुंदर तस्वीर बना सकता है वो महल में आ जाए और हमारी तस्वीर बनाए। लेकिन कोई भी बनाने को आता नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके मन में एक डर बैठा था कि राजा की मैं तस्वीर बनाऊंगा तो वो तो कानी बनेगी, लूली बनेगी, तो ये तो नाराज हो जाएंगे। तो डर के कारण से कोई भी नहीं आया। लेकिन अगले युवा व्यक्ति आता है और वो कहता है कि महाराज, मैं आपकी तस्वीर बनाने के लिए तैयार हूँ। आप यदि अनुमति दें तो 24 घंटे बाद मैं आपकी तस्वीर बना करके ला सकता हूँ। महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप लाइए। अब वो व्यक्ति जाता है और 24 घंटे के बाद महाराज की तस्वीर बना करके लाता है। तो तस्वीर कैसी रहती है? पहले कवर्ड रहती है। जब कोई भी विमोचन होता है, आपने देखा होगा ना, पैक्ड रहती है, तो कवर्ड रहती है तस्वीर। वहाँ पर दरबार में जब सबके सामने उस तस्वीर को खोला जाता है तो सब लोग देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कैसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो तस्वीर बहुत सुंदर बनी थी। वो राजा भी खुश हो गया। अब सुंदरता किस बात की? देखो, अब ध्यान देने की बात है, मेरी तरफ देखो सभी, जो सीखने की बात आ रही है। जो चित्रकार ने तस्वीर बनाई थी उसमें क्या किया था कि राजा को एक घोड़े के ऊपर सवार करके दिखाया था। कैसा दिखाया था?
कि वो जो राजा है वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, वो घोड़े के ऊपर बैठा होगा तो क्या हुआ, साथ में उसके हाथ में क्या था, तीर कमान। जब तीर कमान रहती है, तीर कमान जब रहता है तो एक आंख बंद हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो बायां हाथ, ये बायां पैर, वो बाईं आंख तो किससे ढक गई, यूँ बंद हो गई। वो बायां पैर घोड़े के ऊपर सवार था तो उससे ढक गया। तो इससे क्या हुआ कि राजा का जो पैर जो विकलांग था और आंख जो डिस्टर्ब थी, वो उस कलाकार ने सही कर दी, अपने आप छिपा दिया, और कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह तस्वीर गलत है, बनी है। सुंदरता भी है और सही भी है, झूठ भी नहीं है और सुंदरता भी है। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी बातें आती हैं कि हम किसी को ऐसी वाणी बोल देते हैं कि दूसरे को बुरी लग जाती है। हम कहते क्या है कि भाई हमने तो सच बोला है, लेकिन हमें ऐसा सच नहीं बोलना है जिससे किसी को बुरा लगे। एक बुंदेलखंड में एक कहावत है कि यदि कोई काना है तो काने से काना कहो तो तुरत ही जावे टूट, और धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। मतलब ये कि किसी से कोई बात पूछना भी है तो उससे प्यार दुलार करके आप पूछोगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो हमें किसी के भी बुरे पक्ष को उजागर नहीं करना चाहिए, अच्छे पक्ष को उजागर करके उसकी अच्छाई को भी ही हमारे लिए बढ़ावा देना चाहिए। ओके।